हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आगा खान बोर्ड के फर्स्ट ईयर के पेपर को जो प्रैक्टिकल पेपर है इसको हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल के पेपर को हमने कैसे परफॉर्म करना है। और ये एक सैम्पल पेपर लिया गया है। और सबसे पहले तो इसकी इंस्ट्रक्शन जो है आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इसको अच्छी तरह से आपने देख लेना है पेपर को जब। तो इसके लिए मैंने ऐसे किया है कि जो पेपर है वो ऊपर वाली विंडो में खोला गया है, और जो मैं परफॉर्म करूँगा वो नीचे जो है एक्सेस में, उसमें मैं परफॉर्म करूँगा। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड और कंप्यूटर साइंस पेपर 3, और एक टाइम इसका 1 घंटा है। और 15 मिनट 15 मार्क्स का ये पेपर है। 12 मार्क्स का पेपर होता है, और 3 मार्क्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो यानी जो प्रैक्टिकल कॉपी आप बनाते हैं। ये इंस्ट्रक्शन भी आपने लाजमी जो है ये आपने देख लेनी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपने काम करना है। तो यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। प्रैक्टिकल ए, स्टेज नंबर 1। टोटल मार्क्स इसके 2। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये है लिखा हुआ है MS एक्सेस डिज़ाइन व्यू। तो आपका जो प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर का होता है इसमें दो व्यूज़ में प्रैक्टिकल लिया जाता है। एक होता है डिज़ाइन व्यू, एक होता है क्यूरी व्यू, SQL क्यूरी का। तो मैंने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं ये गलती करते हैं कि जहाँ पे उनको डिज़ाइन व्यू का कहा गया है वहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी लगा देती हैं, और जहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी का कहा गया है वहाँ पे डिज़ाइन व्यू में उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल उल्टा हिसाब होता है। इस लिहाज से फिर आपके मार्क्स कट सकते हैं, और आप प्रैक्टिकल में आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो डिज़ाइन व्यू याद रखें। डिज़ाइन व्यू में आपने काम करना है। पहला जो काम है आपका स्टेज 1 का वो हमेशा डिज़ाइन व्यू में होगा। आप उसको पढ़ लीजिएगा पेपर को, जैसे लिखा हो उसके अकॉर्डिंगली आपने काम करना है। तो इसके मार्क्स भी देखें यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो टास्क 1 है और मार्क 1, एक एक नंबर का जो है काम ये आपने करना है। क्रिएट द फॉलोइंग टेबल इन द डिज़ाइन व्यू एंड सेट कस्टमर आईडी एज अ प्राइमरी की। तो टेबल नीचे दिया हुआ है, इसको हमने बनाना है। और कस्टमर आईडी जो है एज ए प्राइमरी की जो है हमने फिक्स करनी है। तो इसके लिए पहले से मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो ओपन करके रखा हुआ है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, जब मैं ओपन करता हूँ इसको तो ये डेटा शीट व्यू में ये ओपन होता है हमेशा टेबल। तो मैं एक इसको डिज़ाइन मोड में मैं कर लेता हूँ, इसको व्यू में जाता हूँ और इसको डिज़ाइन मोड में ले आता हूँ। डिज़ाइन मोड में करूँगा तो वो मेरे से पूछेगा कि इसका टेबल का नाम क्या रखना है। तो चूंकि मेरे प्रैक्टिकल में कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ रही है टेबल में, तो इसका नाम मैं कस्टमर ही रख देता हूँ। कस्टमर, कस्टमर मैंने इसका नाम रख दिया है। और इसको मैंने ओके कर दिया। जो ही मैंने ओके किया तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास एक टेबल जो है जनरेट हो गया है, जिसमें ऑटोमेटिकली एक प्राइमरी की फिक्स हो गई है। यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे एक की आपको नज़र आ रही है, ये इस रो में। और ये आईडी फील्ड जो है एक ऑटोमेटिकली लग गया है, और इसके आगे ऑटो नंबर डाटा टाइप भी लग गई है यहाँ पे। तो इस सारे सिनेरियो को मैंने चेंज करना है, क्योंकि मैंने इसके अकॉर्डिंग जो ऊपर टेबल दिया गया है प्रैक्टिकल पेपर में इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्किंग करनी। तो सबसे पहले जो टास्क हमारा होता है, जो हमारे जहन में सोचना चाहिए हमें बच्चों को, वो ये होना चाहिए कि आपका ये जो टेबल है इसमें कौन कौन से फील्ड्स हैं, और किस किस फील्ड में किस किस टाइप का डाटा जो है यहाँ पे मौजूद है। मिसाल के तौर पे देखें, अगर मैं कस्टमर आईडी की बात करता हूँ तो यहाँ पे C001 है डाटा, C002 है, C003 है, और C004 है। इसी तरह कस्टमर नेम की बात की है तो सारे के सारे टेक्स्ट हैं। सिटी की बात की है तो सारे सारे टेक्स्ट हैं। फ़ोन जो है वो भी टेक्स्ट है। और ये जो रजिस्ट्रेशन डेट है इसमें डेट आ रही है आपकी। अच्छा, अब कस्टमर आईडी अमूमन जो है, कस्टमर आईडी जो है नंबर होता है, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक डाटा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। तो अगर आप इसको जो है आप इसको नंबर देंगे या टेक्स्ट देंगे, तो दोनों सूरतों में ये गलत मतलब इसको आपने डाटा टाइप देनी है शॉर्ट टेक्स्ट, क्योंकि शॉर्ट टेक्स्ट एक ऐसी डाटा टाइप है एक्सेस में जो कि अल्फा न्यूमेरिक डाटा को स्टोर करवा सकती है। दोबारा से मैं बता रहा हूँ
कस्टमर आईडी अमूमन 1 2 3 4, या देखें स्टूडेंट आईडी है तो वो भी 1 2 3 4 इस तरह के होंगे। लेकिन यहाँ पे कस्टमर आईडी जो है अल्फा न्यूमेरिक डाटा में है, यानी करेक्टर भी है और न्यूमेरिक भी है। तो इसको स्टोर करवाने के लिए आपको एक्सेस जो है शॉर्ट टेक्स्ट जो डाटा टाइप है वो प्रोवाइड करती है। सबसे पहले तो मैं इसका नाम जो है वो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। आईडी से पहले मैं यहाँ पे कस्टमर लगा दूंगा, क्योंकि कस्टमर आईडी पहला फील्ड है मेरा। कस्टमर आईडी आ गया। उसके बाद यहाँ पे डाटा टाइप मैं चेंज करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट क्यों करूँगा, जैसे मैंने वजह पहले बताई है आपको, इसलिए करूँगा कि ये अल्फान्यूमेरिक डेटा है। ठीक है, और प्राइमरी की जो है ऑलरेडी लगी हुई है, तो इसको मैं लगे रहने देता हूँ। अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे प्राइमरी की इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर सकता हूँ और यहाँ से मैं दोबारा लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो प्राइमरी की आपने कस्टमर आईडी की प्राइमरी की लगानी है। ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, ये देखें कि क्रिएट द फॉलोइंग टेबल इन द डिजाइन व्यू एंड सेट कस्टमर आईडी एज अ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की आपकी लग चुकी है। ठीक है, अब दूसरा फील्ड कौन सा है, दूसरा फील्ड है कस्टमर नेम का। ठीक है, तो कस्टमर नेम पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं कस्टमर नेम, और इसकी डेटा टाइप भी शॉर्ट टेक्स्ट होगी। वजह वजह यह है कि कस्टमर जो है वो भी टेक्स्ट फील्ड में आता है, उसके ज़िम्मे में आता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी भी जो है ये होगी शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, आगे आ जाए आप, अगले फील्ड पे आ जाए। अगला फील्ड कौन सा है, अगला फील्ड आपका जो है कस्टमर आईडी के बाद है सिटी। तो सिटी पे आ जाते हैं, सिटी भी शॉर्ट टेक्स्ट है। नेक्स्ट आपका जो है फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर, फ़ोन है। तो फ़ोन को भी आप शॉर्ट टेक्स्ट लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर आपने फॉर्मेट मास्क वगैरह लगाना होता है। वो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मेट मास्क वगैरह क्या होता है। लेकिन जब फ़ोन नंबर का जिक्र आता है तो आपने, अगर उसने स्पेशली मेंशन ना किया हो, तो आपने फ़ोन को भी एज ए शॉर्ट टेक्स्ट ही लेना है, यानी टेक्स्ट लेना है। ठीक है, ओके। उसके बाद अगला फील्ड हम करेंगे। अगला फील्ड के लिए हमारे पास यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन डेट। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड का नाम है रजिस्ट्रेशन डेट, और इसको मैं डेट एंड टाइम फील्ड कर देता हूँ। यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटा टाइप आपके सामने आ जाएंगे। देखिए शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, नंबर है, डेट एंड टाइम है, करेंसी है, ऑटो नंबर है। जो भी चूज़ करना चाहें, यहाँ से डेट एंड टाइम मैंने चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे मेरे फील्ड जो हैं मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको मैंने सेव किया, कंट्रोल एस से मैंने इस टेबल को सेव किया। अब बारी किसकी आती है, आप देखते हैं आगे अगला काम क्या है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट आगे वो मेरे से क्या करवाना चाह रहा है काम। ठीक है, तो ये वाला काम जो है मैंने परफॉर्म कर लिया है कि एक टेबल जो है मैंने डिज़ाइन मोड में बना लिया है, उसके फील्ड मैंने रख लिए हैं। और उसके बाद मैंने जो है उसमें अभी डाटा नहीं डाला, तो अगला काम जो होगा मोस्ट प्रॉब्लली वो डाटा डालने वाला होगा। तो ये देखिए टास्क 2 अब आ गया। टास्क 2 क्या है, टास्क 2 है डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूट। सॉरी, इसमें जो है आपने जब ये काम कर लिया है डिज़ाइन एंड सेट एज ए प्राइमरी की, ये आपका हो गया है। उसके बाद आप इसमें डाटा भी डालेंगे। ठीक है, जब आप डाटा डालेंगे तो अकॉर्डिंगली उसके आप जो है इसकी क्यूरी लगा सकेंगे, टास्क 2 परफॉर्म कर सकेंगे। तो इसको डाटा डालने के लिए क्या करेंगे, डाटा डालने के लिए आप, ये अभी डिज़ाइन बोर्ड में आप बैठे हुए हैं, तो आप इस व्यू में आएंगे और डेटा शीट व्यू में आएंगे। ये डेटा शीट व्यू आपका आ गया, और सारे आपके जो फील्ड्स हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, ये कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है। अगर आपको ये पूरा नहीं नज़र आया तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो ये पूरा आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी में देखें आप ऐड करेंगे C001। ठीक है जी, अगला फील्ड क्या है, अगला फील्ड है कस्टमर नेम, तो यहाँ पे लिखेंगे अहमद रज़ा। ठीक है जी, सिटी है, सिटी है आपके यार कराची आ गया। फोन जो है 03 0123।
45678, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट है, तो ये आ गई 15 और 11 2023, ठीक है। अब ये एक रिकॉर्ड जो है आपका इंसर्ट हो गया। सिमिलरली आपने बाकी रिकॉर्ड भी यहाँ पे इंसर्ट कर देने हैं। मैं ज़रा स्पीडीली आपने कोशिश करता हूँ कि इस काम को ख़त्म करूँ। दूसरा रिकॉर्ड ये है। उसके बाद जैनब अली है, सॉरी, ZAI, जैनब जैनब खान है। उसके बाद ये लाहौर है, और 03 1 2 2 3 4 4 5। अच्छा, इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपकी एंट्री के टाइम कोई डेटा थोड़ा सा गलत भी होता है, वैसे तो कोशिश करें कि करेक्ट आपका डाटा एंटर हो जो उसने दिया है। लेकिन गलत भी होता है तो एग्जामिनर उसको फोकस नहीं कर रहा होता, वो आपकी वर्किंग को देख रहा होता है कि इसको बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, और आपका डाटा जो है वो तकरीबन तकरीबन ठीक है क्या नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपने इसके ऊपर इतना नहीं करना। लेकिन ये कि कोशिश करनी है कि आपका डाटा जो है अपनी तरफ से आप सही करें। आयशा अहमद है, और ये है जी इस्लामाबाद। तो इस सिटी वाले खाने को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो नहीं आ रहा नंबर। उसके बाद 0321 है, 345 6 7 8 9 है, और डेट जो है 20 12 2023 लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी कार्ड है C004। उसके बाद बिलाल है, बिलाल अहमद है, ठीक है जी। ये पिशावर से है, और इनका फ़ोन नंबर है 033 11 22 33 4 4, और 25 11 2023 की इनकी डेट है। तो ये डाटा मैं फिल कर चुका हूँ अब, ठीक है। मेरा डेटा भी फिल हो गया है, और मेरा डिज़ाइन मोड में टेबल बन गया था। सबसे पहले मैंने बनाया था, उसके बाद मैंने डाटा जो है डाटा शीट व्यू से मैंने इसमें फिल करवा दिया। कंट्रोल S से मैं दोबारा से इसको सेव कर देता हूँ। एहतियातन दोबारा दोबारा आप इसको सेव करते रहे। उसके बाद टास्क 2 पे आ जाता हूँ मैं। टास्क 1 हमने टोटली परफॉर्म कर लिया। टास्क 2 में कहता है डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूट अ क्यूरी इन अ डिज़ाइन व्यू, कि डिज़ाइन करें और एग्जीक्यूट करें इन द क्यूरी इन द डिज़ाइन व्यू that would display the customer ID and customer name of all those customers who live in Lahore and registered after 15/10/2023। यानी वो कहता है कि ऐसे कस्टमर, तमाम कस्टमर कस्टमर उनका कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम उन तमाम कस्टमर का क्यूरी में दिखाओ जो रजिस्टर्ड हुए हैं 15/10/2023 के बाद, ठीक है जी। तो इसको हमने क्राइटेरिया देखने के, क्राइटेरिया हम लगाएंगे कैसे। सबसे पहले तो ये है कि क्यूरी कैसे लगाएंगे। तो क्यूरी के लिए सिंपल आपने क्या करना है, क्रिएट में आना है। इस क्रिएट में आके आपने क्या करना है, क्यूरी डिज़ाइन में आ जाना है, ठीक है जी। क्यूरी डिज़ाइन में आके आपने कस्टमर का टेबल यहाँ पे ऐड करवा लेना है, राइट। क्योंकि क्यूरी आपने किसके टेबल पे लगानी है, कस्टमर के टेबल। तो कस्टमर का टेबल यहाँ पे ऐड होगा तो आप क्यूरी लगाएंगे, ठीक है। अब आपने इसमें दो फील्ड सिलेक्ट करने हैं, एक कस्टमर आईडी और दूसरा कस्टमर नेम। तो कस्टमर आईडी आप सिलेक्ट कर लें, उसके बाद कस्टमर नेम सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अगर आप इसको नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा टेबल, जिसमें दोनों फील्ड जो हैं आपके सिलेक्ट हुए होंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को। ये देखें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जो है आपको नज़र आ रहा है कि ये कस्टमर का ये है, ये दोनों फील्ड आपके सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब वहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम ऑफ दोज कस्टमर, ठीक है, who live in Lahore and registered after 15/10/2023, ठीक है।
तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने फील्ड और लेने हैं, क्योंकि आपने क्राइटेरिया लगाना है। ठीक है, तो क्राइटेरिया के लिए आपको फील्ड कौन कौन से चाहिए। एक तो सिटी का फील्ड चाहिए आपको। ठीक है, तो इसका मतलब है सिटी का फील्ड भी आप इसमें ऐड करेंगे मजीद। तो सिटी का फील्ड में ऐड कर लेता हूँ जनाब। यहाँ से एक तो ये तरीका है कि इसको क्लिक करके तो ड्रैग करके आप नीचे इसको ले आए, ये सिटी का फील्ड आ जाएगा। ठीक है, सिटी में आपने क्राइटेरिया डालना है लाहौर का। कौन सा डालना है, सिटी कौन सा है जो लाहौर में आते हैं। ठीक है, लाहौर आ गया। उसके बाद दूसरा क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट जो उसने पूछी हुई है। तो रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो भी आप इसको क्लिक करके इसको नीचे ले आए, और यहाँ पे आप क्राइटेरिया लगाएंगे। सिंपल क्या करेंगे, ग्रेटर देन सिंबल, क्योंकि हमें हमें क्राइटेरिया ये उसने पूछा है। देखें जरा, उसने पूछा ये है, दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। डिजाइन एंड एग्जीक्यूट अ क्यूरी इन अ डिजाइन व्यू दैट वुड डिस्प्ले द कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम ऑफ ऑल दोज कस्टमर्स हु लिव इन लाहौर एंड रजिस्टर्ड आफ्टर 15/10/2023। यानी लाहौर में जो रहते हैं और 15/10/2023 के बाद जिन्होंने रजिस्टर्ड करवाया है। ठीक है, तो इसलिए दो फील्ड लिए थे मैंने। पहले कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम ले लिया, उसके बाद सिटी और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है क्राइटेरिया फिक्स करने के लिए मैंने लिए। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल डाला, उसके बाद आपने क्या किया, स्पेस डालने एक, और उसके बाद नंबर साइन लिखें। नंबर साइन के बाद आप 15/10/2023 की डेट लिखेंगे, 15/10/2023। ठीक है जी, और उसको क्लोज कर देंगे नंबर साइन से। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आप, अच्छा एक चीज़ याद रखें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें इस खाने को, ताकि थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें, ये दोनों जो चीज़ें हैं क्यूरी की जो पूछी गई थी वो मैंने क्राइटेरिया वाले फील्ड में लगाई हैं। ये जेन में रखें आप। क्राइटेरिया यहाँ पे देखें, सिटी है तो लाहौर में लिखा है, और अगर क्राइटेरिया में यहाँ पे डेट है तो मैंने लिखा है ग्रेटर दैन दिस डेट। ठीक है, अब एक और चीज भी ध्यान में रखें कि अगर फर्ज करें लाहौर के यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई मेरे से, LAHORE या OR मैंने लिख दिया खाली, तो आपका क्या ख्याल है कि क्यूरी जो है मुझे कोई रिजल्ट देगी। क्यूरी गलत नहीं होगी, क्यूरी ठीक होगी, लेकिन वो मेरा रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा। ठीक है, मेरा रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा। अच्छा, अब हमने ये क्यूरी बना ली है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि देखें इस क्यूरी में, मैं इन फील्ड को भी बड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाए। इनको सिलेक्ट कर लें आप सारे फील्ड को बेशक, और यहाँ पे किसी भी जाके फील्ड पे डबल क्लिक करेंगे तो ये अकॉर्डिंगली अपनी विड्थ, डाटा की विड्थ के हिसाब से ये एक्सपेंड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब कस्टमर आईडी यहाँ पे शो होगा, क्यूरी में कस्टमर नेम शो होगा, सिटी और रजिस्ट्रेशन जो है ना, ये रजिस्ट्रेशन डेट शो, अगर शो करवाने हैं। अगर नहीं करवाने तो आप इनको अनचेक कर देंगे यहाँ से। बात समझ आ गई, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, दोबारा से बताता हूँ। देखिए, अगर उसने पूछा है, मैं दोनों सूरतों में आपको क्यूरी करके दिखाता हूँ रन। देखिए, अब मेरे पास क्यूरी में क्या चीज़ें आ गई हैं, एक कस्टमर आईडी आ गया, एक कस्टमर नेम आ गया, एक सिटी आ गया, और एक रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ कस्टमर आ गई। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट आ गई। तो अब इस क्यूरी को मैं रन करता हूँ, सिंपली इस मेन्यू के ऊपर मैं जाऊंगा, और ये जो ये ये रन का जो है टूल बार, यहाँ पे इसको जाके मैं क्लिक करूंगा। तो जो ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखें एक कस्टमर मेरे पास आ गया। ये क्यूरी ने रिजल्ट दिया कि ये कस्टमर मेरे पास आ गया। ओके, जो 15/10/2023 के बाद आया था। ठीक है, अच्छा अब इसमें आपको मैं थोड़ा सा एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। डिज़ाइन मोड में मैं दोबारा आता हूँ, और इसी क्यूरी को मैं ना, मैंने जैसे बताया था कि अगर मेरे स्पेलिंग गलत हो गए हैं कहीं पे, ठीक है, तो बेहतर ये ऑप्शन होती है कि आपने, बेहतर ये है कि आप बजाय से कि ऐसे इनपुट करें, आप यहाँ से चीज़ें उठाएं। देखें लिखा हुआ है लिव इन लाहौर, तो यहाँ से लाहौर को कॉपी करें, और यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करें, यहाँ पे, ये यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक है, इस जगह पे
ताकि आपके स्पेलिंग गलत हो ही ना। अगर फर्ज करें मैंने मैन्युअली यहाँ पे एंटर किया लाहौर, अगर फर्ज करें लेट्स सपोज के ये देखिए लाहौर के स्पेलिंग में गलती से ये लिख बैठा, अब मैं इस क्यूरी को रन करता हूँ दोबारा से, देखिएगा जरा। अब क्यूरी ने रिजल्ट क्यों नहीं दिया, दिया ही कुछ नहीं, एम्प्टी क्यूरी है, मतलब क्यूरी ठीक है लेकिन उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड सेट उसको नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि लाहौर LAHOR वाला जो सिटी है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब आप दोबारा चलाएंगे करेक्ट करके तो ये आपको रिजल्ट देगा, दोबारा देखें, ये देखें, अब रिजल्ट उसने दे दिया। ठीक है, अच्छा जी ये बात होगी। अच्छा अब एक और काम मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, वो ये है कि ये इसका नाम आ रहा है क्यूरी वन। क्या आ रहा है? क्यूरी वन। तो इसको ना इसके अकॉर्डिंगली कर दें, इसको देखें इसका नाम क्या है बेसिकली, ये जो हमने काम किया है इसका नाम है टास्क 2। तो इसको आप सेव करें, आप सेव करें इसको और इसका नाम रखें टास्क 2। मैं उसकी वजह बताता हूँ। जब आपने पेपर मुकम्मल कर चुकेंगे ना, 1 घंटे का पेपर होता है, मैं आपको बहुत स्लो स्लो करवा रहा हूँ ताकि आपको सारा समझ आ जाए। मैं इसको स्पीडीली करता तो मैं शायद 15-20 मिनट में इस पूरे पेपर को हल कर लेता, दूसरा पोर्शन भी कर लेता। ठीक है, लेकिन मैं आपको स्लो स्लो इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको सही से समझ आ जाए ताकि आप वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर सकें। इसका नाम आपने, जो नाम वहाँ पे मेंशन होगा ना क्यूरी का, वो आपने नाम रखना। उसकी वजह यह है कि जब आप दोबारा से इसको रीचेक करेंगे ना पेपर को भी एक दफ़ा करके, अगर आप फर्स्ट करें आधे घंटे में 40 मिनट में कर लिया, और मैं बता दूं कि जिसकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी ना वो आधे घंटे में मैक्सिमम पेपर कर लेता है ये वाला, जो मर्जी हो जाए पेपर आराम से हो जाता है। ठीक है, तो जिसने प्रैक्टिस नहीं की तो वो तो फिर माशाल्लाह से नहीं कर सके सही। ठीक है, चले बारह, टास्क 2 इसका नाम रखा मैंने। अब ये क्यूरी सेव भी होगी। अब इसका मुझे ये है कि मैं क्यूरी देखें, क्यूरी यहाँ पे क्यूरी का जो है बना हुआ ग्रुप, इसमें एक टास्क 2 के नाम की क्यूरी आ चुकी है। ठीक है, अब आगे क्या वो कहता है, यहाँ तक ये काम खत्म हो गया हमारा। ठीक है, आगे कहता है नोट, टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ द टेबल and query in design view and paste them in Microsoft Word. Print your work with your candidate name and ID। ठीक है, अब ये कह रहा है जनाब कि आपका जो क्यूरी आपने बनाई थी ना तो उसकी स्क्रीनशॉट लेनी। अब स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? स्क्रीनशॉट जो है आपके कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है उसमें एक ना प्रिंट स्क्रीन का बटन बना होता है। नॉर्मली ये जो है आपका न्यूमेरिक पैड होता है, इसके करीब करीब जो आपको जहाँ पे होम वगैरह की कीज़ होती है ना, होम इंसर्ट वगैरह की कीज़, यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन का आपको नजर आएगा एक, वो बना हो। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है कि उसको आपने करना है क्लिक, मतलब उसको आपने प्रेस करना है, उस बटन को आपने प्रेस करना है। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ आपको, देखें क्या करना क्या है। अच्छा अब उसने कहा है कि ये जो भी आपने काम किया है ना, इसके लिए स्क्रीनशॉट लेके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट करें और उसके ऊपर जो है ना अपना कैंडिडेट आईडी और नेम आपने लिखना है। ठीक है, समझ आ गई बात की? तो अब ये सारा काम मैं आपको थोड़ा सा परफॉर्म करके देता हूँ। मिसाल के तौर पे अब आपने, ये आपका टेबल है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं डेफिनेटली प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाऊंगा। प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाने के बाद, ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, जो भी जैसे भी मैंने इसको लेना है, मैं यहाँ से, ये देखें सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है मैंने ओपन करके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये मैंने ओपन किया हुआ ऑलरेडी, इसमें नई फाइल बनाऊंगा Ctrl+N से। और नई फाइल बनाने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट आईडी वगैरह लिख लूँगा। ठीक है, वो आपको दिया गया होगा कैंडिडेट आईडी। ठीक है, जैसे ये आपका कैंडिडेट आईडी है। ठीक है, उसके बाद आपने नाम लिख लेना, नेम। ठीक है, जो भी आपका नाम है, अली हमजा, जो भी आपका नाम है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये Ctrl+V से आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है ना, समझ आ गई बात की? तो ये आपका, ये इस तरह ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ये आपने क्यूरी कर दी। अच्छा, एक और भी चीज़ हो सकती है यहाँ पे, वो चीज़ ये हो सकती है कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप, ये तो डिज़ाइन बोर्ड में किया है,
आप उसको रन टाइम में भी मतलब क्यूरी को सेव कर सकते हैं, लेकिन वो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये जो काम मैंने किया है, ठीक है। इस फाइल को आप सेव कर लें, कंट्रोल एस से इसको साथ साथ सेव कर लें, ठीक है। अब ये टास्क टू जो है ना कम्प्लीटली मेरा जो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसमें एक चीज़ रह गई है। पहले स्क्रीनशॉट लेने थे, स्क्रीनशॉट ऑफ द टेबल एंड क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू एंड पेस्ट देम इन MS वर्ड। अब देखें, डिज़ाइन व्यू में जो क्यूरी थी उसका तो मैंने कर लिया, लेकिन उसके अलावा जो टेबल था ना डिज़ाइन मोड में, वो मैंने नहीं किया। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये वाला टेबल जो है दोबारा से खोलूँगा, ठीक है। ये देखिए कस्टमर का टेबल मेरे पास है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ऐसे ही लूँगा, ठीक है। और वो भी मैं आपको दोबारा से लेके दिखाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंट स्क्रीन का यहाँ पे कीबोर्ड में बटन होगा, उसको आप दबाएंगे, ठीक है। दबाने के बाद आपने इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और ये मेमोरी में चला जाएगा। मेमोरी में जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो फाइल बनाई होगी ना वर्ड की, जो पहले बनाई थी आपने, ठीक है, ये वाली फाइल, ये वाली फाइल, इसमें आपने नीचे जाके, इसके नीचे जाके इसको यहाँ पे, यहाँ पे आके इसको कंट्रोल V यानी पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब देखें आपके पास क्यूरी का भी स्क्रीनशॉट आ गया और आपके पास टेबल का भी स्क्रीनशॉट आ गया, ठीक है। क्यूरी का और टेबल का दोनों का स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आपने काम करते जाना है, ठीक है। इसको मैं दोबारा से मिनिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ये टास्क 2 हो गया हमारा। टास्क 2 के बाद हम आते हैं आगे। अब ये आ गई स्टेज 2। अच्छा, स्टेज 2 जो है वो 10 नंबर की है, याद रखें, ठीक है। स्टेज 1 जो है कितने नंबर की थी, 2 नंबर की। स्टेज 2 में आपका 10 नंबर है, इसका मतलब इसमें काम थोड़ा ज्यादा है। अब इसमें देखें, इसमें आपका जो टाइटल है ना वो लिखा हुआ है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज कमांड इन MS एक्सेस। मैंने बताया था कि जब प्रैक्टिकल मैंने स्टार्ट किया था तो स्टेज 1 थी, तो उसमें लिखा हुआ था डिज़ाइन व्यू में काम करें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है SQL में आपने काम कमांड्स देनी है, यानी SQL वर्किंग आपकी, ठीक है। अब SQL में काम करना है आपने, राइट। तो SQL में काम करने के लिए हम कैसे करेंगे, वो कहता है जी सबसे पहले टास्क 3 जो है वो करना है आपने, ये 5 नंबर का है। क्रिएट द गिवन टेबल विद अप्रोप्रिएट डेटा टाइप फॉर ईच फील्ड, सिलेक्ट प्रोडक्ट ID एज प्राइमरी की एंड इंसर्ट द डेटा। अब ये 3 4 काम जो है ना आपने इकट्ठे से परफॉर्म करने, राइट। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो इसके लिए, शुरू करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें हम SQL क्यूरी लगा सकें, ठीक है। तो SQL क्यूरी लगाने के लिए क्या होता है भला, ये व्यू में आएंगे आप, यहाँ पे आप जो क्यूरी का टैब आया था यहाँ पे भी आ सकते हैं, और क्यूरी के टैब में आके ये व्यू में आएंगे तो आप यहाँ पे SQL व्यू जो है ना आपका आ जाएगा। लेकिन ये SQL व्यू इसका होगा जो आपने क्यूरी लगाई थी। तो आपने इस टैब को बेशक आप बंद कर दें, इसका काम खत्म हो गया, इसको आप क्लोज कर दें। अब आपने एक नई क्यूरी बनानी है, क्रिएट और क्यूरी डिजाइन। अब इस दफा आपने टेबल सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपने SQL के ऊपर काम करना है, ना कि आपने डिजाइन बोर्ड में। डिजाइन बोर्ड में आप टेबल सेलेक्ट करते हैं और उसके फीड अकॉर्डिंगली फीड जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपने इसमें कोई टेबल सेलेक्ट नहीं करना। तो इसको मैं सिर्फ क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। क्लोज किया तो ये देखें, ये इसका कैनवस जो है बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। अब इसके मैं SQL व्यू में आ गया, SQL व्यू में क्लिक करता हूँ। तो जो ही मैंने SQL व्यू को क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे SQL का एनवायरनमेंट आ चुका है, जहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट और सेमी कॉलन, ठीक है। अब क्यूरी क्या लगानी है, क्यूरी मैंने लगानी है, दोबारा से मैं देख लेता हूँ क्यूरी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। क्रिएट द गिवन टेबल विद अप्रोप्रिएट डेटा टाइप फॉर ईच फील्ड, सिलेक्ट प्रोडक्ट ID एज। अच्छा, वो कहता है कि ये टेबल बनाना है SQL में, और सबसे पहला फील्ड कौन सा है, सबसे पहला फील्ड जो है वो आपका है प्रोडक्ट ID का, राइट। तो मैं लिखता हूँ इसका सिंटेक्स। सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है कैप्स लॉक ऑन कर लें। कैप्स लॉक ऑन करने से ये होता है कि क्यूरी जो होती है ना वो सारी सारी कैप्स में आती है,
तो उसको डीबग करना आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए एसक्यूएल में जो कमांड है उसको हम कहते हैं क्रिएट टेबल। ठीक है। उसके बाद उसका नाम लिखा जाता है, क्रिएट टेबल के बाद क्या लिखा जाता है, उसका नाम, जो टेबल आपने क्रिएट करना है। तो ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन इसमें सेव है, तो मैं इसका नाम प्रोडक्ट ही रख देता हूँ। ठीक है, हो गया। उसके बाद मैंने पैरेंथेसिस शुरू करनी है, ये वाली छोटी ब्रैकेट याद रखें, ना आपने ये वाली ब्रैकेट लगानी है, ना आपने ये स्केयर ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, आपने ये छोटी ब्रैकेट लगानी है, याद रखें। मैंने लिखा है क्रिएट, उसके बाद स्पेस, फिर टेबल, और फिर टेबल का नाम, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग इसके मैं गलत लिख बैठा हूँ, प्रोडक्ट। ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे फील्ड नेम देना है। सबसे पहला फील्ड कौन सा है देखें, प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोडक्ट आईडी। अब आप इसको कैप से लिख दें या वैसे एज इट इज लिख दें, कोई मसला नहीं। आप इसको लिखने देखें प्रोडक्ट आईडी, और आईडी आ गया। अब प्रोडक्ट आईडी जो है उसमें किस टाइप का डेटा है, पहली बात तो ये देखने वाली है, जिस तरह हमने डिजाइन बोर्ड में देखा था। ये है टेक्स्ट, अल्फा न्यूमेरिक डाटा है। अल्फा न्यूमेरिक डाटा को आप इसमें सिलेक्ट करने के लिए दो किस्म के तरीकों से आप कर सकते हैं। यहाँ तो आप अल्फा न्यूमेरिक को, यानी कैरेक्टर भी आ रहे हैं और नंबर भी आ रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं वार चार। ठीक है। और यहाँ पे आप लेंथ दे सकते हैं 100, वार चार 100, या आप सिंपल इसको कर सकते हैं TEXT, टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट, टेक्स्ट डेटा टाइप। और ये क्योंकि प्राइमरी की भी है तो इसको लिखेंगे प्राइमरी की, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए दोबारा से मैं आपको बताता हूँ कि पहला फील्ड जब मैंने चूज किया है, तो चूंकि वो अल्फा न्यूमेरिक डेटा था, यानी इसमें सिर्फ नंबर नहीं थे, इसमें पी भी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कैरेक्टर भी है और नंबर भी है। तो कैरेक्टर और नंबर के लिए या तो आप टेक्स्ट डेटा टाइप लेंगे, या दूसरी डेटा टाइप कौन सी मैंने बताई है, मैं अब वो बताइए वार वार चार। ठीक है, वार चार, और इसके दरमियान में हम इसकी देते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, प्रोडक्ट आईडी कितने करेक्टर पे मुश्तमिल हो। ठीक है, इन दोनों में से एक आपने सेलेक्ट कर ली, जो मर्जी कर लें, टेक्स्ट कर लें, वारचर कर लें। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, तो वारचर कर लें या टेक्स्ट। मैं टेक्स्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये पहला फील्ड जो है खत्म हो गया। पहला जब फील्ड खत्म हुआ, तो मैंने इसके आगे ना, जब फील्ड खत्म हो तो इसके आगे मैंने एक कॉमा लगाना है। अब एक और चीज ध्यान में रखें कि प्राइमरी की के स्पेलिंग यही होनी चाहिए, और प्राइमरी की जो है उसके दरमियान में स्पेस भी होनी चाहिए। ये ऐसे मिले ना, अगर ये आप मिलेगा तो प्राइमरी की नहीं लगेगी, राइट। अच्छा, उसके बाद आपने करना है एंटर, कॉमे के बाद आएंगे, एंटर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एंटर करने के बाद दूसरा फील्ड कौन सा है, दूसरा फील्ड है प्रोडक्ट नेम। यहाँ पे लिखें प्रोडक्ट नेम, सॉरी, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, इसको भी आप टेक्स्ट दे दें, क्योंकि ये भी टेक्स्ट ही है ना, TXT। ठीक है, अब ये प्राइमरी की नहीं है, प्रोडक्ट नेम जो है प्राइमरी की नहीं है, तो इसको कॉमा लगाएं और फिर एंटर करें। अगला फील्ड कौन सा है, कैटेगरी। ठीक है, और कैटेगरी भी देखें टेक्स्ट ही है ना, तो यहाँ पे आप इसको टेक्स्ट एंटर करें। अब एक और चीज आप गौर कर रहे हैं कि मैंने जो रिजर्व वर्ड है ना, बेसिकली ये रिजर्व वर्ड है, क्रिएट टेबल रिजर्व वर्ड है। ठीक है, ये जो चीजें ना ये मैं कैप्स में लिख रहा हूँ। आपकी मर्जी है, बेशक आप वैसे भी लिख लें, इसमें मसला कोई नहीं है। एसक्यूएल जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैटेगरी के बाद आ गया आपका प्राइस, प्राइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ प्राइस। ठीक है, प्राइस की जो आपकी डेटा टाइप है वो होगी करेंसी, राइट। उसके बाद आखिरी फील्ड जो है स्टॉक इन क्वांटिटी, स्टॉक इन, सॉरी स्टॉक इन क्वांटिटी, स्टॉक क्वांटिटी है बस। ठीक है, और उसकी क्वांटिटी जो है उसको आप लेंगे इंटीजर या नंबर, इंटीजर या नंबर। अब आप इनमें से दो मर्जी ले लें, आप नंबर ले लें या इंट ले लें, आप नंबर ले लें। ठीक है। अच्छा, अब ये सारा काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। अब आपने इसके बाद देखें, ये छोटी ब्रैकेट यहाँ से आपने शुरू की थी, पैरेंथेसिस शुरू की थी ना यहाँ से,
अब इसको एंड भी करना है आपने, यहाँ पे एंड किया, और इसके आखिर में आप सेमी कॉलन लगाएंगे। सेमी कॉलन नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन आपने लगाना है, ठीक है। मतलब नहीं भी लगाएंगे तो एरर नहीं आएगा, लेकिन लगाना चाहिए। हर जो एसक्यूएल स्टेटमेंट होती है ना, जब कंप्लीट होती है, तो उसके आखिर में आप सेमी कॉलन लगाते हैं। अब ये क्यूरी आपकी बन गई है। अब इसका नाम क्या आ रहा है देखें, क्यूरी वन। मैंने आपको टिप क्या दी है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया हो उसके अकॉर्डिंगली आपने क्यूरी बनानी। तो क्वेश्चन में क्यूरी का नाम क्या दिया गया, टास्क 3। तो यहाँ पे इसको आप जब सेव करेंगे, इसको मैंने सेव किया, तो मैंने इसका नाम रखा टास्क 3। अब मैं जब इसको रीचेक करूंगा तो मुझे, या एग्जामिनर को दिखाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा सर ये देखें, ये टास्क 1 है, टास्क 2 है, टास्क 3 है, टास्क 4 है, ये टास्क मेरे मौजूद हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन रूम में आपने बोलना नहीं है, एग्जामिनर खुद ही आएगा और वो खुद ही आके इनको चेक करेगा सारा, ठीक है। अच्छा, ओके हो गया। ये आपकी टास्क 3 क्यूरी जो है, ये आपकी बन चुकी है, ठीक है। अब ये अगर आप डिज़ाइन मोड में इसको देखें, तो ये डिज़ाइन मोड में भी आपको नज़र आएगी यहाँ पे। अच्छा, ये जो क्यूरी है, सॉरी, ये जो क्यूरी है ये एसक्यूएल में देखनी है हमने, एसक्यूएल व्यू में। तो ये आपकी क्यूरी जो है ये बन चुकी है एसक्यूएल व्यू में। अगर आपने इसको देखना है कि टेबल बना है कि नहीं बना, मिसाल के तौर पे, अगर आपको ये फिक्र लगी हुई है कि पता नहीं टेबल भी बनाया कि नहीं बना, तो आप इसको थोड़ा सा ये देखें, यहाँ पे आके, तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसका जो है एसक्यूएल व्यू था, तो इसको आप डिज़ाइन मोड में भी खोल सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा क्योंकि आपने क्यूरी को कर दिया सेव। तो ना किया होता तो इसने आपको ये दे देना था, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका हो गया। अब इस क्यूरी को आपने रन करना है, जब तक आप रन नहीं करेंगे तो क्यूरी चलेगी नहीं। अब आप इस क्यूरी को रन करेंगे तो ये टेबल बनेगा। अब आपने रन किया तो ये टेबल देखें, यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर टेबल आ गया, प्रोडक्ट का आ गया। इसको आप क्लिक करें और राइट क्लिक करें और डिज़ाइन मोड में लेके आए। ये देखें यहाँ पे टेबल जो है, जैसे आपका कस्टमर का बना था ऐसे ही उसने यहाँ पे ये टेबल बना दिया। लेकिन ये टेबल जनरेट कैसे किया आपने, ये एसक्यूएल क्यूरी लगाई है आपने, डायरेक्ट डिज़ाइन मोड में नहीं किया, आपने एसक्यूएल के ज़रिए से बनाया, और उसका जो कोड है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ने वो डिज़ाइन मोड में आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा ये काम हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या टास्क है, दूसरा टास्क भी देख लेते हैं। अब ये दूसरा टास्क डेफिनेटली ये है कि इसमें डाटा जो है वो एंटर करना है हमने, ठीक है ना। इसी का जो टास्क है वो ये है कि इसमें हमने डाटा को एंटर करना है, ठीक है। अब डाटा को एंटर एंटर कैसे करेंगे, ठीक है। तो डाटा को एंटर करने के लिए आप यहाँ पे एक क्यूरी लिखेंगे। इसी को आप अलग से क्यूरी लिख लें या इसमें लिख लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप लेट्स सपोज नई क्यूरी लिखते हैं, क्रिएट, ठीक है, क्यूरी डिज़ाइन, और इसको क्लोज करता हूँ क्योंकि मैंने एसक्यूएल में क्यूरी लिखनी है। तो एसक्यूएल व्यू में आ गया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, कैप्स लॉक ऑन कर लूंगा। इंसर्ट डाटा को टेबल में इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की क्यूरी लगती है, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आप प्रोडक्ट का नाम देते हैं, जो भी टेबल का नाम है वो क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट, टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आप उसके फील्ड देते हैं, और बिल तरतीब वही फील्ड देने हैं जो वहां पे मेंशन है। तो यहाँ पे सबसे पहला फील्ड है प्रोडक्ट आईडी, ठीक है जी। उसके बाद कॉमा, उसके बाद कौन सा है, प्रोडक्ट नेम। अब इसको आप कैप्स लॉक में ऑन कर लें या वैसे कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसी तरह करें कि जो जैसे आपने इसको सेव किया था। प्रोडक्ट आईडी आ गया पहला, दूसरा आ गया प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तीसरा आ गया इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी, कैटेगरी। चौथा आ गया प्राइस, और पांचवा आ गया स्टॉक क्वांटिटी, क्वांटिटी,
ठीक है। और ये जब फील्ड आपके प्रॉपर ऐड हो गए, देखिए तरतीब से आपने, जो तरतीब वहां पे टेबल बनाने में आपके आई थी, उसी तरतीब से आपने करना है। ठीक है। अब ये आपके आगे, उसके बाद आपने एक रिजर्व वर्ड लिखना है। क्या लिखना है? एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज। क्या लिखेंगे? वैल्यूज। यानी कि आपने इंसर्ट करवाना है टेबल में इन फील्ड्स के अगेंस्ट, और उसकी वैल्यूज क्या होंगी? वैल्यूज आप फिर आप एंटर करें, और अब के बार आप यहाँ पे वैल्यूज दें। वैल्यूज कौन सी होंगी? वैल्यूज ये जो होगी, जो भी आपने यहाँ पे डाटा डाटा एंटर करना है वो वैल्यूज है। अच्छा, अब सिंगल कोट, जो टेक्स्ट फील्ड होगा उसका कोट में आएगा, जो न्यूमेरिक होगा वो विदाउट कोट आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे P101। पहली, देखिए पहली प्रोडक्ट आईडी यही है ना। ठीक है ना। P101 आ गया। ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज किया, कॉमा। उसके बाद फिर प्रोडक्ट नेम क्या है? लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप। उसके बाद फिर अगला शुरू किया, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद प्राइस। अब प्राइस न्यूमेरिक फील्ड है। प्राइस क्या है? प्राइस न्यूमेरिक फील्ड है, तो न्यूमेरिक फील्ड के लिए कोड्स नहीं होने चाहिए। तो सिंपल आपने यहाँ पे एंटर करना है 8000, सॉरी 8000। ठीक है। उसके बाद स्टॉक एंड स्टॉक क्वांटिटी जो है वो भी न्यूमेरिक फील्ड है, तो इसलिए आपने सिंपल 10 यहाँ पे एंटर करना है। अच्छा, ये अब हो गया। उसके बाद आपने क्या किया? यहाँ पे लगाया कॉमा। क्या किया? कॉमा लगाया। तो कॉमा लगाने के बाद इसी चीज को आपने कॉपी कर लेना है। काम तेजी से करने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। इसी चीज को आपने कॉपी कर लेना है, और कॉमा के बाद यहाँ पे एंटर करना है, और यहाँ पे पेस्ट करना है। और ये कितने रिकॉर्ड हैं? 5 हैं। 2 हो गए, फिर कॉमा लगाएं, फिर एंटर करें, फिर पेस्ट, फिर कॉमा लगाएं। 3 हो गए रिकॉर्ड। 4 हो गए, इसके आगे भी कॉमा लगाएं। 5, आखिरी कार्ड ये है। ठीक है। जब आप आखिरी कार्ड एंटर करेंगे उसके बाद आपने सेमी कॉलन लगाना है। ठीक है। अब ये पहला रिकॉर्ड तो ऑलरेडी एंटर हो चुका था, अब दूसरा रिकॉर्ड जो है हमने एंटर करना है, तो इसको लिखेंगे P102। यहाँ पे आप चेंज कर देंगे, तो 101 की जगह 102। अब दूसरे रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। दूसरे रिकॉर्ड में प्रोडक्ट नेम है स्मार्टफोन, तो यहाँ पे लिखेंगे लैपटॉप की जगह पे स्मार्ट, सॉरी स्मार्टफोन। स्मार्टफोन। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की ये इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। उसके बाद इसकी प्राइस जो है वो 5000 दिखा रहा है, 50,000 सॉरी। और ऊपर भी 8000 नहीं था, 80,000 था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल आपके डाटा जो है ना सही एंटर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद तीसरा रिकॉर्ड जो है P103 है। ये पहले पी वाले कर लें, चलें ऐसे कर लें। 4 कर लें, फिर ये 5 कर लें, ताकि ये काम खत्म हो। ठीक है। उसके बाद आप लैपटॉप, लैपटॉप की जगह पे आगे आ गया रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर। ठीक है। उसके बाद ये अप्लाइंसेस में आता है, अप्लाइंसेस। ठीक है। और इसकी प्राइस जो है जनाब 60,000 है। ठीक है। और ये स्टॉक एंड क्वांटिटी जो है 5 है। फिर ये जो है अगला, लैपटॉप के रेफ्रिजरेटर के बाद आ गया वॉशिंग मशीन, तो यहाँ पे लिखें वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन। ठीक है। उसके बाद ये भी अप्लाइंसेस में आता है। ठीक है। और इसकी जो प्राइस है देखें 45,000। ठीक है, यहाँ पे लिख दें 45,000। और ये 7 क्वांटिटी में पड़ा हुआ हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है P105 है। P105 है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव। ठीक है। उसके बाद ये भी अप्लाइंसेस में आता है, तो इसी को कॉपी कर लें, अप्लाइंसेस को कॉपी करें यहाँ से, और इलेक्ट्रॉनिक्स की अभी आप पेस्ट करें। और ये 15,000 है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे 20 है। अच्छा, डाटा एंटर करना जो है ना, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है करेक्टली, कि
जब आप क्यूरी लगाएंगे ना, हो सकता है वो उसने कोई क्यूरी आगे जाके पूछी हो, तो क्यूरी आप लगाएं। और जो अगर आपका डाटा गलत होगा तो डेफिनेटली आपकी क्यूरी जो है वो सही रिजल्ट आपको नहीं देगी। ठीक है ना। ये बात है, इसलिए आपने इसको डाटा को जो है आपने सही तरह से कोशिश करनी है कि सही एंटर करें। अच्छा, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि एसक्यूएल में आपने जब ये टास्क करना है, तो इसमें आपने क्या करना है, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट आईडी पहले फील्ड नेम सारे गिनवा देने। अब इस क्यूरी को मैं ना रन कर रहा हूँ। मैंने रन किया। मिसिंग सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। अच्छा जी। वो कह रहा है कि एंड ऑफ द स्टेटमेंट जो है ना, सेमी कॉलन मिसिंग है। ठीक है। तो असल में वो ये है कि यहाँ पे वो लहदा लहदा लेगा इनको। ठीक है। कंपाइलर जो है ना इसका मुराद ये है कि देखें, अब मैं बताता हूँ आपको क्या मसला है। यहाँ पे इसको कट कर लें आप, ये नीचे वाला, ताकि आपका ज़ाया ना हो। कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने। ठीक है। यहाँ पे डाल दिया सेमी कॉलन। राइट। आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएं। वो कहता है एक रो इंसर्ट होगी। होगी इंसर्ट। आप प्रोडक्ट का जो है वो टेबल जो है उसमें देखें आपके रिकॉर्ड आया कि नहीं। रिकॉर्ड देखते हैं। प्रोडक्ट का टेबल को मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे रिकॉर्ड आ चुका है। ठीक है। अब इस क्यूरी में मैं दोबारा आता हूँ। अब इस दफ़ा मैंने क्या करना है, इस दफ़ा मैंने वो नीचे वाली जो वैल्यूज़ है ना, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट करनी है। कंट्रोल वी किया। अब ये प्रोडक्ट टू वाली करनी है, और नीचे वाली अब ये कट कर ली। मेरी बात समझ रही है। मेरा ख्याल है आपको समझ। कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दें। अब ये दूसरा रिकॉर्ड भी यहाँ पे एंटर हो जाएगा। बात समझ आई। अब ये डिज़ाइन मोड में दोबारा आए और इसको रन करें दोबारा। अब एक और क्यूरी जो है एक और रिकॉर्ड जो एंटर हो गया। ठीक है। प्रोडक्ट में दोबारा आप आएंगे, डबल क्लिक किया, तो क्योंकि प्रोडक्ट का टेबल पहले खुला हुआ था, इसलिए उसने रिकॉर्ड जो है ना एंटर नहीं किया। तो क्लोज करें इसको, और दोबारा से अब ओपन करें। अब देखें दो रिकॉर्ड आ गए यहाँ पे। इसका मतलब हमारा ऐसा ऐसा डाटा जो है वो रिकॉर्ड जो है प्रॉपरली इसमें जा रहे हैं। ठीक है। अब पेस्ट करें दोबारा से। अब तीसरा रिकॉर्ड हमने करना है, तो इसके आगे सेमीकोलन लगाएं, और इसको आप कंट्रोल एक्स कर लें ताकि ये पेस्ट करें अगली क्यूरी में। ठीक है। कंट्रोल एक्स किया, इसको दोबारा से डिज़ाइन मोड में आए और इसको रन किया। एक और रिकॉर्ड एंटर हो गया। उसके बाद मैं इसी को चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब P4 वाला लेना है, तो P4 के आगे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है। सेमीकोलन लगा दिया, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे, सॉरी, इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया और इसको मैंने रन किया। ये भी क्यूरी हो गई यहाँ पे। उसके बाद मैंने आखिरी क्यूरी जो है P5 वाली, वो भी यहाँ पे पेस्ट कर दी, और सेमीकोलन लगा हुआ ऑलरेडी। तो इसको मैंने रन किया, तो ये भी रिकॉर्ड जो है एंटर हो गया। और ये मेरे इस तरह से सारे रिकॉर्ड जो है ना यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। ठीक है जी। तो ये टेबल जो है हमने एसक्यूएल के से बना लिया है, और इसमें डेटा भी एंटर करवा लिया है। अब हमारे पास वो कहता है कि शो द टेबल इन एम एस एक्सेस टू द एग्जामिनर अलॉन्ग विद एसक्यूएल कमांड्स। तो सबसे पहले वो कहता है जी, डिलीट द कैटेगरी फील्ड्स। ठीक है जी। कैटेगरी फील्ड को आपने डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए अब आप ये टास्क 4 लेंगे। ठीक है। तो इसको एक और क्यूरी बनाएंगे इसकी, जो कि डिलीट करेगी। तो क्रिएट करेंगे, और क्यूरी डिज़ाइन, और ये क्लोज कर देंगे। एसक्यूएल व्यू में आएंगे। इसका नाम आप क्यूरी 2 का नाम आपने रखना है बेसिकली टास्क 4। ठीक है। तो इसको सेव कर लें टास्क 4 के नाम से। ठीक है। ओके कर दें इसको। और वो कह रहा है कि इसमें कमांड मतलब इसमें कोई क्यूरी नहीं है,
तो आप इसको जब आपने करना है डिलीट द क्यूरी, डिलीट द कैटेगरी फील्ड, ठीक है। तो कैटेगरी फील्ड को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आप अल्टर टेबल कमांड यूज कर, अल्टर टेबल कमांड होती है। उसके बाद आपने टेबल का नाम दे दो, टेबल का नाम है प्रोडक्ट, ठीक है। और कॉलम जो ड्रॉप करना है, ड्रॉप कॉलम। और उसके बाद कॉलम का नाम जो है वो है कैटेगरी, ठीक है। डेट्स इट। ये कंप्लीट हो गई आपकी क्यूरी जो है वो रन होगी। तो आपका जो जो है ये टास्क फोर के नाम से आपने इसको सेव कर लिया। अब आप इस क्यूरी को जो है आप रन करें। तो ये जो है डेटाबेस इंजन कुड नॉट लॉग टेबल प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जो है वो आपका टेबल खुला हुआ है, इसलिए इसको आप बंद कर दें। और अब इसको दोबारा से आप क्यूरी को चलाएंगे, डिज़ाइन मोड में आएंगे और इसको रन करेंगे। तो अब आपकी जो कैटेगरी का कॉलम है वो प्रोडक्ट के जो टेबल में से डिलीट हो गया होगा। आप चेक कर लें इसको। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी का फील्ड जो है वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये टास्क होगा आपका टास्क फोर। उसके बाद टास्क फाइव पे आए थे, जल्दी से। ऐड न्यू फील्ड नेम वारंटी, ठीक है। तो एक और जनाब आप क्यूरी क्रिएट करें, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, क्रिएट टेबल डिज़ाइन, और इस दफ़ा भी ऐसे ही, और एसक्यूएल व्यू। तो ऐड न्यू फील्ड नेम वारंटी, नया फील्ड जब ऐड करना है तो फिर भी आपने अल्टर टेबल कमांड लगानी है। तो यहाँ पे लिखा है अल्टर टेबल, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है। और ऐड कॉलम, आप कॉलम का नाम रखेंगे, क्या रखेंगे नाम, वारंटी, ठीक है जी। तो वर वारंटी नाम रख दिया। आप इस क्यूरी का नाम आपने क्या रखना है, क्यूरी फाइव, ठीक है। इसको सेव किया, और टास्क फाइव, सॉरी, टास्क फाइव इसका नाम रखा क्योंकि यहाँ पे टास्क फाइव मेंशन था, ठीक है। तो अब आप इसको, वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है। ऐड टेबल, आर्टर टेबल प्रोडक्ट, ऐड कॉलम वारंटी, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है आपने इसका मतलब, अगर आपने फर्ज करें वारंटी अब कौन से टाइप का फील्ड है, अगर टैक्स है तो टैक्स दे दें, ठीक है। डाटा टाइप भी यहाँ पे देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अब देखें, आप इसको रन करते हैं तो ये क्यूरी जो चल गई है। तो अब आप प्रोडक्ट के टेबल में आएंगे ना जब डिज़ाइन बोर्ड में, तो अब आप देखें वारंटी का फील्ड जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। अब ये जो है क्यूरी जो है जहाँ पे आपने ये लगाई है, टास्क फाइव आ गया। उसके बाद टास्क सिक्स है, रिट्रीव कर ऑल प्रोडक्ट प्राइस अबव 50,000। तो ये टास्क सिक्स है। तो यहाँ पे क्यूरी एक और बनाएं, और इसका नाम रखें टास्क सिक्स सिक्स। और इसको आपने देना है सिलेक्ट, सिलेक्ट कैपिटल ऑन, कैप्स ऑन करने, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है जी। वेयर प्राइस, प्राइस कितनी देनी है आपने, प्राइस आपने कितनी देनी है जो उसने बताई है, इज ग्रेटर देन 50,000, ठीक है जी। ये हो गया। इस क्वेरी का नाम आपने रखा टास्क सिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया टास्क, टास्क सिक्स, ठीक है। इस क्वेरी को आप रन करें। प्रोडक्ट वेयर, वेयर के स्पेलिंग ठीक नहीं है, WHER, वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रन करें दोबारा से, और ये आप के पास आ गई 50,000 से ज़्यादा की प्राइस है वो क्यूरी आपकी
एग्जीक्यूट हो गई। अच्छा, 6 टास्क हो गए हैं। जल्दी से दूसरे टास्क भी कर लेते हैं। 7वां टास्क है कि सॉर्ट प्रोडक्ट नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड रिट्रीव द रिकॉर्ड। रिट्रीव कहते होते हैं, रिट्रीव का मतलब तो हासिल करना है, ठीक है। तो अब एक और क्वेरी लगाएंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे क्रिएट किया, क्वेरी डिज़ाइन में आए, ये क्लोज कर दिया, एसक्यूएल में आए। अब आपने करना क्या है, टास्क 7 करना है। तो टास्क 7 ये है कि सॉर्ट करने रिकॉर्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है जी। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय स्टार्टिंग के लिए ऑर्डर बाय असेंडिंग होता है, या ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम करना है आपने। ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, असेंडिंग भी कर सकते हैं, ASC या DESC, ठीक है। डिसेंडिंग करना है, आपको जो कहा गया है वो आपने करना है। डिसेंडिंग करना है तो DESC लगाएंगे, ठीक है। इस क्यूरी का नाम मैं देता हूँ टास्क 7 के नाम से, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, इसको ओके किया, और इस क्यूरी को मैं रन किया, तो ये आ गया मेरे पास। अ, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रोडक्ट नेम आ गए, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर देखें, W है, फिर S है, फिर R है, फिर M है, फिर L है, ठीक है। अगर मैं सेंडिंग में करता हूँ इससे लौटाना था, ठीक है जी। टास्क 7 भी हो गया। अब आगे आखिरी क्यूरी रह गई, वो है रिट्रीव द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन द अप्लायंसेस कैटेगरी, ठीक है। तो अप्लायंसेस कैटेगरी में आपकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका ज़रा व्यू देख लेते हैं टेबल का। ये देखें, ये कैटेगरी का यहाँ पे फील्ड जो है हमने डिलीट किया था, आपको याद होगा। इसलिए यहाँ पे ये क्यूरी नहीं लगा सकते हम। तो इसलिए आज से मैंने आपको सारा पेपर जो है वो करके दिखा दिया है कि किस तरह से हम इस पेपर को करेंगे। तो अगर मतलब कैटेगरी का फील्ड हमने डिलीट ना किया होता मिसाल के तौर पे, तो फिर आपने क्यूरी कैसे लगानी थी, वो मैं बताता हूँ आपको। क्यूरी डिज़ाइन में आया, और यहाँ पे एसक्यूएल। अब यहाँ पे है रिट्रीव द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन द अप्लायंसेस कैटेगरी। अप्लायंसेस कैटेगरी में टोटल प्रोडक्ट कौन से हैं, तो यहाँ पे ग्रुप क्यूरी लगनी थी बेसिकली। तो यहाँ पे सिलेक्ट लिखना था मैंने, सिलेक्ट, ठीक है। और काउंट, काउंट उसके बाद स्टैरिक, ठीक है। ब्रैकेट में इसमें स्टैरिक डालना था, ऐसे करके, ठीक है। और एज, इसका एलियस कहते हैं इसको, टोटल, टोटल प्रोडक्ट का नाम रख लिया, टोटल प्रोडक्ट्स, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम प्रोडक्ट के टेबल से, फ्रॉम प्रोडक्ट के टेबल से। और वेयर, यहाँ पे कंडीशन हो जानी थी, वेयर कैटेगरी इक्वल टू आपकी अप्लायंसेस, अप्लायंसेस, ठीक है। अप्लायंसेस की कैटेगरी जो थी उसके अकॉर्डिंगली, मतलब ये क्यूरी आपने एग्जीक्यूट करवा देनी थी। इसका टास्क 4, क्योंकि ये अब कैटेगरी का फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये क्यूरी नहीं चलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप आपने ये तमाम पेपर जो है वो हल कर चुके हैं आप। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर जो है आपको ये पता चल गया होगा कि आपने ये कैसे इसको करना है। अच्छा, उसके बाद आखिर में उसने एक और चीज़ दी है, कॉपी ऑल द एसक्यूएल कमांड दैट यू हैव यूज टू परफॉर्म टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5, टास्क 6, टास्क 7 एंड टास्क 8 एंड पेस्ट देम इन अ वर्ड फाइल। तो उसी तरह से आप टास्क 3, टास्क 4 जो यहाँ पे दिए गए हैं, इनके इनकी वो उसी तरह से आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेनी है और वर्ड में पेस्ट, जो पहले फाइल बनाई थी ना उसी में पेस्ट करते जाना है। और आपने लिखा हुआ है कि सेव एंड प्रिंट द फाइल विद योर कैंडिडेट एंड नेम आईडी। तो प्रिंट भी करना है। प्रिंट के लिए कंट्रोल P कमांड होती है। कौन सी कमांड होती है? कंट्रोल P। कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे और P को प्रेस करेंगे तो कंट्रोल का डायलॉग बॉक्स आएगा, और आपने जस्ट एंटर करना है उसके बाद। तो ये प्रिंटिंग हो जाएगी। जब आप वर्ड की फाइल पूरी टास्क के साथ पेस्ट करके मुकम्मल कर लेंगे,
तो ये सारी की सारी आपकी जो है प्रिंट हो जाएगी। ये आपने अपने पेपर के साथ जो है अटैच करके देनी होती है। ठीक है। तो ये आपको पेपर वो दे देंगे, जब प्रिंट हो जाएगा तो आपके पेपर जो आपके डेस्क के ऊपर जहाँ पे आप बैठे होंगे आपको मिल जाएगा। आपने अपने पेपर के साथ वो कागजात जो आपने प्रिंट करवाए हैं वो साथ लगाएंगे, तो एग्जामिनर को देंगे कि ये सर ये ठीक है। तो ये इस तरह आपने पूरा पेपर जो है आपने कर लेना है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल जो है पेपर आपको A to Z जो है समझ आ गया होगा कि आपने इसको परफॉर्म कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच।